श्रावस्ती के प्राचीन शहर में एक बोधि वृक्ष के छाया के नीचे एक समूह लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। समूह में विद्वान, सन्यासी और सामान्य लोग थे जो ज्ञानी से ज्यादा ज्ञान खोज रहे थे। जब बुद्ध अपना उपदेश देने लगे तो उन्होंने एक विषय पर ध्यान दिया जो सभी मौजूद लोगों की जिज्ञासा को जगाने लगा। उन्होंने 7 ऐसी बातें बताई जो बुद्धिमान लोग दूसरों से कहने से बचते हैं। उनके उपदेश सिर्फ बुद्धिमत्ता वर्ग के नहीं बल्कि हर कोई के लिए थे जो एक अधिक संगत और जागरूक जीवन की तलाश में थे। हानिकारक आलोचना। बुद्ध ने जोरदार और हानिकारक आलोचना से दूर रहने की बात की। उन्होंने समझाया कि जब यह देखा जाता है कि आलोचना का उद्देश्य देखभाल और समझदारी से होता है तो वह निरंतर विवाद उत्पन्न करने के सिवाय कुछ नहीं करती है। अपनी तारीफ करना। बुद्ध ने सिखाया कि वास्तविक बुद्धिमानी विनम्रता में होती है। वे लोग जो सच में बुद्धिमान हैं, वे अपनी कार्यों को बताने या दूसरों को उनको उच्च दिखाने के लिए नहीं प्रशंसा करते हैं, बल्कि वे अपने क्रियाओं को अपने आप बोलने देते हैं। दूसरों के बारे में बुरा बोलना। बुद्ध ने जुझारू और दूसरों के बारे में बुरा बोलने से अच्छे बोलने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि ऐसा व्यवहार न केवल उस व्यक्ति को हानि पहुंचाता है जिसके बारे में बात की जाती है, बल्कि यह बोलने वाले के खुद के मन को भी खराब करता है। उन्होंने लोगों से दया और समझ को बढ़ावा देने की सलाह दी। बढ़ावा और धोखाधड़ी। बुद्ध ने अधूरापन और धोखाधड़ी से मना किया। उन्होंने यह माना कि ईमानदारी और ईमानदारी धर्म की ओर मुख्य द्वार हैं। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि ईमानदारी विश्वास बनाती है और रिश्तों को मजबूत करती है। दूसरों की जजमेंट। बुद्ध ने निर्णय और पूर्वाग्रह की निंदा की। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति अपनी अपनी अनूठी यात्रा पर है और हमारे पास उनके कार्यों या निर्णयों का निर्णय करने का सही नहीं होता। बुद्धिमान लोग निर्णय नहीं करने की बजाय सहानुभूति और समझ का अभ्यास करते हैं। निरंतर शिकायत करना। शिकायत करना बुद्ध के हिसाब से ऊर्जा का बेकार इस्तेमाल है। बुद्धिमान लोग समस्याओं के समाधान ढूंढने के बजाय उन पर बराबर होने का ध्यान केंद्रित करते हैं। वे समझते हैं कि शिकायत करना केवल नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। दूसरों को दोषी ठहराना। आखिरकार बुद्ध ने खुद के परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने से मना किया। उन्होंने व्यक्तिगत जवाबदेही और जवाबदेही का विश्वास किया। बुद्धिमान लोग अपने कार्यों और चुनौतियों की जिम्मेदारी लेते हैं। यह समझते हैं कि दूसरों को दोष देने से आपके कर्मों की जिम्मेदारी लेना किसी भी परिस्थिति के लिए बेहतर है। जैसे ही बुद्ध अपने उपदेश को समाप्त किया, वह समूह गहरे विचार में बैठा रहा। उनके उपदेशों पर सभी मौजूद लोगों को गहरे ध्यान में बैठने लगा। उन्होंने समझ लिया कि यह सिर्फ बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं बल्कि जीवन में एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण, जागरूक और संगत जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन के रूप में है। बुद्ध की बुद्धि का ज्ञान दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता रहता है। हमें याद दिलाता है कि वास्तविक बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान द्वारा ही मापी नहीं जाता है, बल्कि हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और जीवन की जटिलताओं को कैसे सुलझाते हैं, यह भी मायने रखता है। ये 7 चीजें बोलने से बचने के मार्गदर्शक रूप में समय के साथ बुद्धिमानता और आंतरिक शांति को विकसित करने के लिए निरंतर होती है। हमें सभी को जागरूक और सहानुभूत व्यक्तियों बनाने के लिए बुलाती है।